चतुर्थ भाव के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। चतुर्थ भाव जो है सर्वोपरि सुख का कारण है, और वहां से किस किस चीज का विचार होता है, पहले इस बात को समझिए। सबसे अधिक इस जीवन में व्यक्ति को कहां से मिलता है? मां के आंचल से। तो वहां जो है मां की आंचल का कितना प्यार है, दुलार है, सुख है, उसका विचार होता है। धन की भी विचार होती है वहां से, भूमि भवन वाहन का भी विचार होता है वहां से। और वहां 4 नंबर की राशि कर्क राशि लिखी हुई होती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा से मां का विचार होता है। यानी आपको माता से कितना सुख प्रदान होगा, कितनी भूमि, कितनी भवन, कितने वाहन का सुख मिलेगा आपको, यह सब चीज का विचार वहां से होता है। लेकिन मैं जन्म कुंडली में एक चीज और आपको बता देता हूं कि चंद्रमा जो है सोम ग्रह है, लेकिन अगर चंद्रमा पक्षबल मजबूत रहे, अपने उच्च राशि में विराजमान रहें, तो अति सुंदर बात है। लेकिन चंद्रमा को न तो अधिक उच्च होना और न तो अधिक नीच होना, दोनों अच्छा नहीं कहा गया है। यानी चंद्रमा की स्थिति जो है कुंडली में सामान्य ही अच्छा होता है। अब इस चीज को मानिए कि जब आपके चंद्रमा जो हैं 2.25 दिन में एक राशि का भ्रमण करते हैं। अब चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि का भ्रमण कर लेते हैं, तो चंद्रमा का काम है 12वें भाव में भ्रमण करते रहना। तो 12वें भाव में भ्रमण करने से चंद्रमा जिस ग्रह के साथ युक्ति बनाएंगे, जिसके घर में जाएंगे, उसका फल मिलेगा। यानी चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। तो हमारा मन अगर मान लिया जाए कि 1 नंबर लगन में चला गया, चंद्रमा अगर लगन में गोचर कर रहा है तो 2.5 दिन तक हमको लगन का अनुमान मिलेगा, 2.25 दिन तक। उसके बाद में जब धन भाव में जाएंगे तो वहां का हमको सुख होगा या दुख होगा, फिर वहां का प्रभाव बुझाएगा। इस तरह से 6ठ भाव में जाएं, 8म भाव में जाएं, 9वें भाव में जाएं, जिस भाव में जाएंगे और जिस ग्रह के साथ में युक्ति बनाएंगे, वहां का सुख हमको जो है अनुभव होता है। जो प्रत्येक दिन राशि फल का कार्यक्रम सभी ज्योतिष लोग करते हैं, वह सिर्फ चंद्रमा से आधारित होती है। और चंद्रमा आज किस घर में है भाई, किस ग्रह के साथ में युक्ति कर रहे हैं, उसी हिसाब से किस किस राशि के शत्रु होंगे, किस राशि के मित्र होंगे, इसके अनुकूल जो है विचार किया जाता है। जबकि वह बिल्कुल सटीक नहीं है, वह तो एक लौकिक है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अगर मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति मेष राशि का होगा, उसका हम बना दें कि मेष राशि में आज चंद्रमा है तो उसको यह लाभ होगा, यह हानि होगा, यह ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अति आवश्यक है। क्योंकि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, उससे उसकी राशिफल की जानकारी होगी। ऐसे तो मैं भी फिर राशिफल का जो है प्रत्येक दिन का राशिफल मैं भी अपलोड करूंगा ही करूंगा। अभी तो मैं ग्रहों का सीरीज, भाव का सीरीज अभी बहुत बाकी है, क्योंकि मैं तो अभी नए नए सोशल मीडिया पर आया हूं। तो सोशल मीडिया पर नए नए आने के कारण जो है हमको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब तक मैं पूरे ग्रह के बारे में, पूरे राशि के बारे में, पूरे भाव के बारे में न बतला दूं, तब तक राशि फल निकालना यह उचित शोभा नहीं देगा। क्योंकि दर्शक अगर देखेंगे तो कहें कि नहीं यह अच्छा नहीं कि आप डायरेक्ट पहले राशि का फल निकाल के दे दिए। जबकि मैं यह समझ रहा हूं कि जैसे ही राशि फल का मैं कार्यक्रम देना शुरू करूंगा, हमारे ऑडियंस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में सबको लगन है ऐसा कि मेरा राशि का आज क्या फल होगा। लेकिन नहीं, यह गलत है, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यह जो है सामान्य, यह जो है अगर 1 लाख लोग सुनेंगे तो शायद 1 आध लोग का कुंडली में ऐसा फल मिल जाए, बुझा जाए उनको, यह बहुत है।
क्योंकि सभी प्लानिट का मान लिया जाए कि आज गोचर में मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। तो मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, मान लिया कि जन्म कुंडली मेष लगन की है, तो मेष लगन के 12वें भाव में शनि है, लेकिन हो सकता है कि उस समय जो है लगन कुंडली में जो है उसका गोचर में नहीं, मीन राशि में, और गोचर के अनुकूल फलादेश होता है। और लग्न कुंडली में हो सकता है कि उनका जो है 10वें भाव में ही शनि बैठे हुए विराजमान हो, 7वें भाव में ही विराजमान हो शनि, उच्च के शनि हो। अब कैसे हम कह दें कि हाँ उनका 12वें भाव में जाने से बुरा प्रभाव होगा? तो यह तो एक विडंबना वाली है।